नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका आपको उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। हरिद्वार में जय मां पीताम्बरी साधना और दिव्य योग ट्रस्ट के द्वारा एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट के संस्थापक सत्य साधक गुरु विजेंद्र पांडे लोकहित की कामना को लेकर चंडीघाट में मावा हट योगी आश्रम पर 30 दिनों के निराहार साधना करने के बाद मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस महायज्ञ में लगभग 600 किलो हवन सामग्री लगी है, जो जंगलों की जड़ी बूटियां जैसे पीली सरसों, कमलगट्टा, लौंग, लीची के मिश्रण से बनाई गई थी। 12 घंटे के इस दिव्य हवन यज्ञ में उत्तराखंड सहित यूपी, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई अन्य प्रांतों से भक्तजन शामिल हुए। से आया हुआ हूँ। गुरुजी के साथ काफ़ी समय से ये इस तरह का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माँ भद्रकाली मंदिर में भी गुरुजी पहले 2 बार साधना करके एक बार 24 घंटे का हवन और दूसरी बार 12 घंटे का हवन कर चुके हैं। पिछले 5-6 सालों में करीब 25 से 30 हवन हम लोग कर चुके हैं गुरुजी के साथ में, और आज हर की नगरी हरिद्वार में हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है जी। इसमें यज्ञ चिकित्सा तो अपने आप में चिकित्सा है महाराज। हमारे पुराने आज तो हमारे पास एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ सारी विधाएं हैं, सारे चिकित्सा के साधन हैं। पुराने काल में हमारे यज्ञ चिकित्सा ही चिकित्सा हुआ करती थी। इसमें विभिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च। हेमवती नंदन दुर्गापाल, मैं उत्तराखंड से नैनीताल ज़िले से आया हूँ और इस हवन में शामिल होने के लिए आया हूँ माँ पीताम्बरा के। तो पीताम्बरा के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, वो सर्व सौभाग्यदायिनी है और ये सभी के कल्याण के लिए ये, और ये जो महामारी है उससे लोगों को लड़ने में मदद मिले उसके लिए ये हवन किया जा रहा है। हमारे सत्य साधक गुरुजी के द्वारा उनके निर्देशन में ये हवन किया जा रहा है, जो हमेशा वो सभी के कल्याण के लिए इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में किया। तो वहीं हरिद्वार में 7 अखाड़ों के अखाड़ा परिषद से अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री घोषित किए जाने के बाद अखाड़ा परिषद की राह बढ़ती दिखाई दे रही है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री पद की घोषणा करने वाले अखाड़ों की बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए नियमों के विपरीत बुलाई गई बैठक बताया। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत महामंत्री पद के लिए 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक निश्चित की गई है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद अध्यक्ष पद खाली होने के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, जिसके लिए प्रयागराज में 25 अक्टूबर को एक बैठक निर्जनी अखाड़े में बुलाई गई है। लेकिन उससे पहले ही 7 अखाड़ों ने बैठक कर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री पद पर नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी, जिसके बाद मौजूदा महामंत्री हरिगिरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए बैठक को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि क्योंकि अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी 10 अखाड़ों को न्योता दिया गया है, उससे पूर्व कुछ भी कहना न्याय संगत नहीं होगा। पार्टी का बिना एजेंडा, बिना आप कुछ करते तो आप लोग मानिए उसको क्या मानते हैं। जो आप मानते हो मैं मानता हूं। लोकतंत्र में उसको अच्छा मानते हैं, हम भी उसका स्वागत करेंगे। लोकतंत्र की व्यवस्था को हान पहुंचाता है तो उसका हम करोड़ विरोध करूंगा। तो बाढ़ के चलते उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सच में भयावह हैं। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। शाह ने करीब 2 घंटे तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको फिलहाल दिखाते हैं। आसमान से बरसी आफत, लोगों पर टूटा कुदरत का कहर, मौसम का बदला मिजाज, लोगों की जान की दुश्मन बनी बारिश का उत्तराखंड में तांडव। देवभूमि को आखिर किसके लगी नजर? उत्तराखंड में चारों तरफ मची चीख पुकार कुछ दिनों पहले आई प्राकृतिक आपदा का दर्द बयां करती नजर आ रही है। भारी बारिश लोगों की हंसती खेलती जिंदगी वीरान करके चली गई। मौसम के बदले मिजाज के चलते प्रदेश में भयानक स्थिति देखने को मिल रही है।
बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ का कहर पूरे राज्य में फैला हुआ है। कुदरत का कहर कुछ यूं टूटा कि लोग घर से बेघर हो गए। अपनों को खोने का दर्द लोगों के जहन में घर कर गया और हंसती खेलती जिंदगियों को बारिश अपने साथ बहा ले गई। आसमान से कहर बनकर टूटी बारिश ने उत्तराखंड के कई जिलों में तांडव मचा दिया है, तो वहीं कई जिंदगियों को अपने आगोश में समेट चुकी बारिश से लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। आसमान से आफत ऐसी बरसी कि हर तरफ दहशत का माहौल बन गया है। लोगों की जिंदगियां चली गई, लोग घर से बेघर हो गए, अपनों को अपनों से बारिश ने दूर कर दिया, हंसती खेलती जिंदगियों को वीरान कर दिया। रास्ते बंद हो गए, पुल टूट गए, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया, कनेक्टिविटी टूट गई, साथ ही 65 लोगों की जानें भी चली गई। भूस्खलन और बादल फटने से जो सैलाब आया, उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कुमाऊं में पानी का लेवल कम हो रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। लोग बड़ी संख्या में कई जगह पर फंसे हुए हैं। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस की टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। साथ ही मदद के लिए भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में आई इस आपदा के बारे में चिंता जताई है। गृह मंत्री ने उत्तराखंड के बारिश से प्रभावित कई क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। शाह ने हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। अमित शाह बीती रात जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी के उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनकी अगवानी की। हवाई सर्वे करने के बाद अमित शाह ने बताया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर राज्य और केंद्र के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। समय पर बारिश की चेतावनी के कारण नुकसान की सीमा को नियंत्रित किया जा सका। सेना और एनडीआरएफ के मोबिलाइजेशन में सूचनाएं हम सबको दी थी। सेंटर वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहा। इसके कारण जो जल स्तर बढ़ा उसको मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ, अन्यथा वहीं पर भी जानहानि होने की संभावना थी। फिर भी अब तक 64 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सरकार के पास अधिकृत रूप से रजिस्टर हुए हैं और 11 से ज़्यादा लोग लापता। कुछ 2 ट्रैकिंग की टीमें भी लापता है। एक का लोकेशन मिल गया है जो हिमाचल यहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की सड़कों को भी क्लियर करने का बहुत समय पर राज्य प्रशासन ने अच्छे से इसमें सफलता प्राप्त करी। 3500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारी बारिश में किसी भी पर्यटक की मौत नहीं हुई है। रेस्क्यू अभियान चलाकर 3500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है और 16,000 से अधिक एहतियाती निकासी की गई। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 7 टीमें, पीएसी की 15 कंपनियां, 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि 64 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 11 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। 2 लापता ट्रैकिंग टीमों में से एक का पता लगा लिया गया है। नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी में सड़क सेवा बहाल कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में 80% मोबाइल नेटवर्क भी बहाल कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिलता ही रहता है। अभी चमोली में कुछ दिनों पहले आई प्राकृतिक आपदा का दर्द लोग भूल ही नहीं पाए थे कि लोगों के ऊपर एक बार फिर से ये बारिश का कहर टूट पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। तो
तो उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते आपको बता दें कि पूरी तरीके से उत्तराखंड के लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी चुनावी ताल ठोक दी है। LJP ने मैंगलोर के शफी एडवोकेट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शफी एडवोकेट ने बताया कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे पूरी तरह से निभाएंगे और अब पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर LJP उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जल्द ही उत्तराखंड में पार्टी कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस जो है आज इस उपलक्ष्य में की गई है कि माननीय पशुपति पारस जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी के और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा मुझे उत्तराखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। देखिए अभी समय वाकई कम है, लेकिन हम अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और माननीय रामविलास पासवान जी की जो आशय थी और जो उनका विश्वास था और माननीय पशुपति पारस जी का विश्वास है, उसे पूरा करने के लिए हम अपना पूरा दमखम लगा देंगे और पार्टी को यहाँ खड़ा करने के लिए अपने तन मन से सेवा करेंगे और पार्टी को हर सीट पे तमाम 70 सीटों पर लड़ाने का काम करेंगे। पार्टी को हमारी पार्टी की प्राथमिकता ये रहेगी कि जनता का विकास हो, समस्त उत्तराखंड का विकास हो और लोगों को सहूलियतें मिले। बस कांग्रेस सरकार, BSP सरकार ने मिलकर जो राज्यों को लूटा है, उस लूट से जो राज्य को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ जिलाध्यक्ष अपने मनोनीत कर दिए हैं कुछ जिलों में और कुछ जिले के अध्यक्ष रह रहे हैं, तो वो भी जल्दी से जिलाध्यक्ष हम मनोनीत करके उसकी सूची मीडिया को उपलब्ध करा देंगे। तो LJP ने विधानसभा चुनाव में चुनावी ताल ठोक दिए हैं और हमारे साथ अकील अहमद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकील जी, क्या कुछ लगता है आपको, LJP ने जिस तरीके से चुनावी ताल ठोक दी है और लगातार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपना विस्तार कर रही है और अब BJP और कांग्रेस के बाद अब ये दो पार्टियां चुनावी ताल ठोक चुकी है, आम आदमी पार्टी और LJP? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और आए दिन उत्तराखंड में पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी दौरा कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और AIM के बाद आजाद समाज पार्टी के बाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। आज इसी कड़ी में लोजपा ने उत्तराखंड को प्रदेश अध्यक्ष शफी एडवोकेट को बनाया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लोजपा जो है हाईकमान के आदेश पर सभी 70 विधानसभा चुनाव पर अपनी ताल ठोकेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जी देखिए, उत्तराखंड राज्य का जब से निर्माण हुआ है तब से यही चलता आ रहा है कि 5 साल BJP और 5 साल कांग्रेस। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी इस मिथ को तोड़ने में लगी हुई है और अब LJP भी इस चुनावी मैदान में कूद पड़ी है पूरी तरीके से। जी देखिए, यहाँ तक बात करें केंद्र की तो केंद्र में LPG का समर्थन भाजपा को है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच ही टक्कर लेते हैं, लेकिन अब कुछ अन्य राजनीतिक दल भी उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कई दावे किए हैं, बिजली फ्री देने का वादे किया है और 1 लाख जो नौकरियां बेरोजगार को देने किया है। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की है वो भी अभी लोगों में दौरा किया था, उन्होंने भी हरिद्वार सीट पे लड़ने का कहा था कि कैंडिडेट घोषित भी कर दिए हैं। इसके बाद लोजपा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि जल्दी ही प्रदेश में पार्टी की कार्य समिति की जो गठन किया जाएगा और हाईकमान के आदेश पर ही पार्टी जो है मेंबरों को या कैंडिडेट को घोषित किए जाएंगे। जी तो अखिल जी, अब तो ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर लोजपा जो है, LJP जो है, वो किस तरीके से अपना विस्तार करती है और कैसे उत्तराखंड की जनता को अपने और आकर्षित करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो उत्तराखंड में LJP ने चुनावी ताल ठोक दी है और फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडेय के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने शहीद मोहन नाथ गोस्वामी द्वार से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालते हुए उत्तराखंड में आई भीषण वर्षा से आपदा में मारे गए लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद स्मारक पर पहुंचकर मोमबत्ती जलाते हुए श्रद्धांजलि देते हुए आपदा में मारे गए लोगों को नमन करते हुए शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रशेखर पांडेय ने कहा कि लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें दर्जनों लोग आपदा में मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ हर संभव मदद के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से आपदा में मारे गए लोगों को उचित सहायता राशि दिए जाने की मांग करते हुए आपदा में मारे गए लोगों को नमन भी किया है। 19 तारीख को जो हमारी त्रासदी यहाँ मची है उत्तराखंड में, बारिश ने जिस प्रकार का तांडव किया है और इस तांडव में हमें मानव हानि हुई है। लगभग 29 लोगों की जो है जानें गई हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और आगे को भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके शरणों में उनको स्थान मिले और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पूरा मतलब मांग करते हैं कि राज्य सरकार जो है जिन लोगों के परिवार के लोग गए हैं और उनको पूरा सहयोग दिया जाए, उस परिवार के आदमी को आर्थिक रूप से भी सहायता दी जाए। विधानसभा के अंतर्गत हमने भ्रमण कर लिया है और देखा गया कि यहाँ पर काफ़ी त्रासदी बनी हुई है और फसल जो है नष्ट हो चुकी है और 5 मकान भी यहाँ पर बह चुके हैं इंदिरानगर सेकंड में। और वहाँ पर लोग जो है अब ज़िंदगी निकालना उनका मुश्किल हो गया है। वो दूसरे शरणों में जगह जगह जाके स्कूलों पर अपनी शरण ली गई है उनके द्वारा। हम शासन प्रशासन और सरकार से अनुरोध करेंगे कि इन लोगों के लिए बसने के लिए जगह दी जाए और इनके जो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं उनको सहायता भी दी जाए और सभी लोगों को जो है सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाए। तो है उत्तराखंड में भारी आपदा और के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पिथौरागढ़ में आपदा से घायलों के इलाज के लिए हल्द्वानी हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। फिलहाल एक महिला और एक बच्चे को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी लाया गया। घायलों में महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए हल्द्वानी लाया जा सकता है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार पिथौरागढ़ जिले के अधिकारियों से संपर्क में जुटी हुई है। साथ ही आपदा से पहाड़ों में राशन और सब्जी का भारी संकट पैदा हो गया है। प्रशासन द्वारा पहाड़ों में हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर भी कुछ जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को सुविधाएं पहुंचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर से, और पहाड़ों में लगातार हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? लगातार पहाड़ों में हेलीकॉप्टर की अहम भूमिका रहती है, तो वहीं अब आपदा के बाद ये हेलीकॉप्टर जो है वो लोगों को उचित सामग्री पहुंचा रहे हैं, साथ ही जिनको इलाज की जरूरत है उनको हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल प्रियंश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपदा के बाद अब कहीं ना कहीं जो पहाड़ी के दूरस्थ इलाके हैं, पिथौरागढ़ जिले की बात करें, वहां पर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार सरकारी तरफ से चलाए जा रहे हैं और बाकायदा हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है और जो भी इस आपदा में जो भी घायल व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर एयरलिफ्ट करके हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। और अभी अधिकारी के द्वारा जब जानकारी उनके द्वारा बताई कि अभी और कुछ ऐसे लगातार सर्चिंग के दौरान वहाँ और भी ऐसे कई लोग मिल सकते हैं जिनको यहाँ पर अभी और यहाँ पर हल्द्वानी ला सकते हैं। तो पूरी तरह से कहा जाएगा कि लगातार सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है वो लगातार की जा रही है और जो दूरवर्ती इलाके हैं जहाँ पर सर्चिंग की आवश्यकता लगातार बनी हुई है वहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा जा रहा है। और जो खाद्य सामग्री है, क्योंकि आपदा के बाद पहाड़ों का जो लिंक है वो मैदानी इलाके से कट चुका है, रोडें टूट चुकी है, सामान वहाँ पर नहीं जा पा रहा, तो एयरलिफ्ट के जरिए उनको खाद्य सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार कर रही है। और तत्परता के साथ, क्योंकि जो सीएम या पुष्कर सिंह धामी उनकी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार से कोई कोताही ना बरती जाए, उसको लेकर के जो विभागीय अधिकारी हैं, जो यहाँ पर मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अमित, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है कब पलट जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, तो क्या खराब मौसम जो है वो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सुविधा को प्रभावित करता नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से जो पहाड़ी जो दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर बात करें चंपावत की बात की जाए, पिथौरागढ़ की बात की जाए, धारचूला की बात की जाए, जहाँ पर विजुअलिटी कम है, वहाँ पर अधिकतर दिक्कत वहाँ पर आ रही है हेलीकॉप्टरों को जाने में। और जैसे भी वहाँ पर संभव हो पा रहा है हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा है, और जो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो घायल अवस्था में, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट करके हल्द्वानी लाया जा रहा है। आज 2 व्यक्ति को यहाँ पर हल्द्वानी लाए गए, जिसमें एक बच्ची थी और एक महिला थी। महिला की हालत गंभीर थी, उनको तुरंत वहां से लाया गया और सुखदवाड़ी में एडमिट किया गया है। और वहीं अभी कुछ घायल और हैं जिनको एयरलिफ्ट करके हल्द्वानी लाया जा सकता है। विजुअलिटी के कारण वहां पर उतनी तत्परता से काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर आ गए हैं उनमें लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचा जाए और लोगों को कहीं ना कहीं राहत सामग्री वगैरह और जो घायल है उनको कहीं ना कहीं बेहतर उपचार के लिए नीचे मैदानी इलाकों में हल्द्वानी में लाया जा सके। जी, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते रोडें टूट गई हैं और फिलहाल अब हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए, आप फिलहाल हमारे साथ बने हुए थे। तो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो जरूरी सामान है जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं वो भी उनको फिलहाल पहुंचाई जा रही हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपको उत्तराखंड में। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर नैनीताल जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में करीब 85 करोड़ से अधिक का नुकसान जुटाया जा रहा है। जिले में 15 लोगों के मरने की प्रशासन ने पुष्टि की है। उनका कहना है कि बिहार के चंपारण जिले के प्रशासन ने 3 मजदूरों के शव की मांग की है, जिसके लिए प्रशासन उनके शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली भेज दिया है। जिलाधिकारी धीरज गब्रियाल का कहना है कि नैनीताल में 480 mm बारिश हुई है और साथ ही उनका कहना है कि जिले में आपदा के चलते सड़कों पर मलबा आने के चलते पहाड़ों में संपर्क मैदानी क्षेत्र से कट गया है। जिला प्रशासन ने अधिकांश सड़कों से मलबा हटा दिया है और यातायात शुरू कर दिया है। नैनीताल कालाडूंगी, नैनीताल भवाली खैराना समेत कई मार्गों को फिलहाल खोल दिया गया है। जिनकी बॉडियां हमें मिल चुकी हैं, इसमें 3 श्रमिक ऐसे हैं जो चंपारण के हैं। तो चंपारण गवर्नमेंट की डिमांड हमारे पास आई है कि उनकी डेड बॉडीज़ को जो है चंपारण ही भेजा जाए। तो हम लोगों ने एक एम्बुलेंस उनके लिए कर लिया है। तो अभी बॉडी हमारे धारी क्षेत्र से आई है, उकलकांडा क्षेत्र से आ रही है, रास्ते में है। तो उनको हम प्रॉपर अपना एम्बुलेंस से इनको हम भेजना दिल्ली से फिर वो बॉडी जो है वो आगे चंपारण को चली जाएगी। जिले में रोडों के हिसाब से देखेंगे, अब काफ़ी रोडें हमारी खुल चुकी हैं। नैनीताल से लेकर कालाडूंगी रोड हमारी खुल चुकी है। आज की डेट में लाइफलाइन वाली जो स्थिति थी हमारे नैनीताल से लेकर भवाली वाली जो NH87 में, तो उसमें थोड़ा लाइट व्हीकल्स के लिए हम लोगों ने नैनीताल तक के लिए खोल दिया है। और भवाली के रास्ते हम लोग भीमताल। तो वहीं उत्तराखंड में कुछ जिलों में आसमान से बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। बारिश का दौर तो खैर खत्म हो चुका है, लेकिन बारिश अपने पीछे कई दंश छोड़ गई हैं, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते बंद होने के कारण अब रोजमर्रा के सामानों की किल्लतें शुरू हो गई हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी मुख्य मार्ग पिछले कई दिनों से बंद है, जिस कारण अल्मोड़ा में घरेलू वस्तुओं की किल्लत शुरू हो गई है। बाजार में सब्जियों का टोटा शुरू हो गया है, जिस कारण स्टॉक की गई सब्जियों के दामों में भारी उछाल देखने को मिल रही है।
बाज़ार में ना तो सर क्या कहते हैं टमाटर है, ना प्याज है, ना आलू है। तो जो प्याज और टमाटर और आलू के बिना तो सब्ज़ी तो बनती नहीं है, जो कि हमारा एक सब्ज़ी का मेन मेन्यू होता है। और अचानक ही आपदा आई है जिसमें कि जो प्रशासन द्वारा चेताया गया था कि भाई आपदा आने वाली है, तो इसमें सरकार के द्वारा इसमें पहल करनी चाहिए थी और सब्जी के जितने भी हमारे स्टॉक थे स्टॉक को करना चाहिए था। वर्तमान में यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी सब्जी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है हमको। सर सब्जियों की स्थिति बहुत ख़राब है, बिल्कुल सब्जी मार्केट में है ही नहीं जी। आलू, प्याज, टमाटर, अंडा और अनदर सब्जियों भी, फूल गोभी, बंद गोभी कुछ भी नहीं है मार्केट में। सिर्फ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पूरे अवेलेबल हैं और फ्रूट्स की बिक्री नहीं है। दाम में क्या? दाम में साहब जो बचा कुचा है जिसके पास है वो थोड़ा हैवी बेच रहा है, थोड़ा ऊंचा बेच रहा है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बारिश के बाद सब्जियों के दामों में काफी उछाल देखने को मिली है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग थे, सड़कें थी, वो टूट गई हैं और अब जो स्टॉक की गई सब्जियां थी उनके दामों में काफी उछाल देखने को मिली है। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उधम सिंह नगर के किछा में नदी के तेज बहाव में एक युवक के बहने से मौके पर हड़कंप मच गया। किछा के गांव बंडिया भट्टा क्षेत्र में एक युवक नदी पार कर रहा था कि तभी तेज बहाव के चलते युवक पानी में बह गया। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से कुंदन नामक युवक के ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। प्रभारी मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लापता युवक के परिजनों से मुलाकात कर उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया। मैं स्वयं 1 घंटा बोट के साथ जाके, परिवारजनों के साथ जाके हमने खोजबीन करी है, लेकिन दुख की बात है कि नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि जब तक बॉडी नहीं, उसका जो भी खोजबीन है वो नहीं हो जाती है, जब तक यहाँ से एनडीआरएफ ना जाए, क्योंकि लोग बात नहीं रखने देते हैं। तो इस टाइम पे दुखित परिवार को सहायता करने का और उसकी खोजबीन करने। अभी हम उनके परिजनों से मिलकर आए हैं। वो युवक अभी मिला नहीं है, कल से लापता है, और जब तक वो नहीं मिलेगा हमारा जितना भी सरकार का तंत्र यहाँ पर है वो सारा लगा रहेगा। और उस बच्चे को तो चमोली के गरी गांव में बीती 19 तारीख को मलबे में दबे 2 ग्रामीणों का अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस और राजस्व की टीम भी मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। एसडीएम थराली सुधीर कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। आपको बता दें कि डूंगरी गांव में पानी का स्रोत ठीक करने गए 2 ग्रामीणों पर चट्टान का मलबा भरभरा कर गिर गया था। इसकी सूचना के बाद राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक दोनों ग्रामीणों की खोज नहीं की जा सकी। वहीं कांग्रेस के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीत राम ने कहा और उन्होंने घटना पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन से राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि चमोली से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पानी का स्रोत ठीक करने 2 युवक गए थे और उनके ऊपर एक पहाड़ी का मलबा गिर गिरा, जिसके बाद उन दोनों युवकों का कुछ भी अता पता नहीं चला और फिलहाल प्रशासन की और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम उन्हें खोजने में लगातार काम कर रही है। पानी के स्रोत को ठीक करने गए थे दोनों युवक, जिसके बाद उन दोनों के ऊपर पहाड़ी का मलबा टूटकर गिर पड़ा। तो वह इनके परिवार में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है और प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार दोनों युवकों को खोजने में लगी हुई है, लेकिन दोनों युवकों का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। डूंगरी के अंदर वहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 2 युवा साथी हमारे जो हैं वो उसके अंदर दब गए थे। लेकिन सरकार को जब पूर्व चेतावनी थी, मौसम विभाग ने दिया, पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट किया था, तो ये वर्तमान सरकार जो है एकदम निष्क्रिय बैठी रही, कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कल भी कहा था, तमाम रोडें बंद हैं, आपदा है, लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं, दीवारें टूट गई हैं। और इसी तरह से जो है वो कल वहाँ पर डोंगरी के अंदर 2 एनडीआरएफ के जो जवान पहुंचे वहाँ पर, एनडीआरएफ और गए थे फावड़े से। वहाँ पर उतनी बड़ी स्लाइड को संभव नहीं है कि वहाँ से उनको ढूंढ पाना। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि इसमें सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ जेसीबी पहुँचाए और जेसीबी से उसको खाली करा करके उनकी बॉडी को रिकवर करे। ये मेरी सरकार से जो है तुरंत कार्रवाई कर इस पर
ये मांग हमारी है कि वहाँ पर जेसीबी किसी तरह से पहुँचाई जाए और वहाँ पर जेसीबी के थ्रू उनकी ढूंढ खोज की जाए। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।